वेलकम गाइस टू माय चैनल फ्रॉम टॉस टू किक ऑफ। आज हम बात करेंगे चैंपियंस लीग के मैचेस के बारे में। भाई, चैंपियंस लीग में जो ये सीजन का टाइम होता है ना, जब नॉकआउट गेम्स शुरू होती हैं, तबाही टाइम होता है भाई। ये थ्रिलर, सस्पेंस, हर एक चीज से भरा हुआ ड्रामा होता है। और इस ड्रामे में कल रियल मैड्रिड ने सिटी को कुक किया है, और ऐसा कुक किया है ना कि सिटी नाउ ऑन द एज ऑफ लूजिंग पेप गार्डियोला। मुझे लगता है, बोल्ड प्रेडिक्शन है, और मुझे लग रहा है अगर सिटी ये टाई नहीं निकाल पाया अपने होम में, मुझे 90% श्योर है कि पेप गार्डियोला विल लीव मैनचेस्टर सिटी। इतनी गंदी फुटबॉल खेल रही है मैनचेस्टर सिटी। सो हम शुरुआत करते हैं इसी हैवी मैच के साथ। इस मैच में हुआ क्या, कहां सिटी चूक कर गया, मैड्रिड ने कहां पे अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखा, और कहां उसने दोबारा फिर से बताया कि वाई दे आर द फकिंग फेवरेट्स इन द ईच एंड एवरी टाई इन चैंपियंस लीग। डजेंट मैटर, उनके पास अम्बापे है, बेलिंगम है, मिलिताओ है, और या फिर कोई भी और स्टार प्लेयर हो, जब वो घर पे खेलते हैं ना, उनके पास उनका जुनून ही काफ़ी है। मैनचेस्टर सिटी, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर यू, बट द थिंग इज दैट द रियल मैड्रिड, द वे दे प्लेड, दे वर ब्रेव अनफ। तुम लोगों ने ये कुछ सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। आप ये गेम टैक्टिकली हारे हो और मेंटली गेम हारे हो। जब भी किसी टीम का ना गोलकीपर मेंटली बैटल हार जाए ना, और उसको समझ आना बंद हो जाए, तो समझ जाना कि सारी टीम का क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ है मैनचेस्टर सिटी के साथ। मैच की स्टार्टिंग में ही मैनचेस्टर सिटी, इस पूरे मैच में मैनचेस्टर सिटी सिर्फ 8 से 10 मिनट की अच्छी फुटबॉल खेला है। इसके अलावा मैनचेस्टर सिटी वॉज आउट ऑफ द गेम फॉर अदर 80 मिनट्स ऑफ द गेम। पहले हाफ में मैनचेस्टर सिटी ने एक अच्छा स्टार्ट जरूर दिया था। बॉल रोल अप कर रहे थे, प्लेयर्स फाइंड आउट कर रहे थे, अपनी प्लेसेस पे थे, ट्रांजिशन पे अच्छा चल रहे थे। लेकिन जैसे ही मैनचेस्टर सिटी ने पहला अटैक और दूसरा अटैक, आई थिंक 7वें या 8वें मिनट के अराउंड बनाया, जब मैनचेस्टर सिटी अटैक बना रही थी रियल मैड्रिड के बॉक्स में, तभी सिटी के वहां पे 4 अटैकर थे और रियल मैड्रिड के 3 डिफेंडर। लेकिन वो 3 डिफेंडर सिटी के 4 अटैकरों पे भारी पड़ रहे थे। सिटी वॉज लाइक दे वर स्ट्रगलिंग टू फाइंड द स्पेस अराउंड द डिफेंडर्स। भाई, तभी उन्होंने एक लूज शॉट मारा, और रियल मैड्रिड, ये जो बैक एंड फोर्थ रन होते हैं ना, रन बिहाइंड द डिफेंडर, भाई ऐसे बनाती ही है। तभी वो अपनी टीम में टॉप क्वालिटी विंगर्स रखते हैं जो कि डिफेंडर के बिहाइंड से रन बना सके। और फेडे वेलवर्डे, ये नाम याद रखना आप, फेले वेलवर्डे गोना बी लेजेंड एंड गोना बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द लेजेंड्स, यू नो लाइक, कि उसका नाम लिखा जाएगा रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में। फेडे वेलवर्डे अब वो फेस है रियल मैड्रिड के लिए। आफ्टर रैमोस, आफ्टर रोनाल्डो, आई थिंक दिस इज द गाय who will be face of the Real Madrid। भाई, फेडे वेलवर्डे ने कुछ ऐसा करके दिखाया। फेडे वेलवर्डे का वो रन, फेडे वेलवर्डे का वो फर्स्ट टच, फेडे वेलवर्डे का वो गोलकीपर को ऐसे चकमा देना, और उसके बाद खाली नेट्स में स्कोर करना। एक तो एक बैंगर मारे हैं उस बंदे ने इस मैच में। सिटी को इस मैच में समझ में नहीं आ रहा था कि सिटी से गलत क्या हो रहा है, और सिटी करे तो करे क्या। सिटी वॉज ब्रेथलेस इन दिस गेम। सिटी के जितने चांसेस बने, हालांकि कुछ गिनती चुनती के चांसेस थे, पर सिटी तो ये भी स्ट्रगल कर रहा था कि शॉट ऑन टारगेट भी नहीं लग रहा था।
सिटी वॉज स्ट्रगलिंग दैट मच। और वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका माइंडसेट क्या था उस टाइम पे, उस एटमॉस्फेयर में, वो सारा साफ साफ दिखाई दे रहा था ग्राउंड पे। और बॉडी लैंग्वेज प्लेयर्स की रियल मैड्रिड के, भाई वो तो ऐसे लग रहा था कि फाड़ देंगे, ऐसे खेले हैं। सो ओवरऑल लाइक आई थिंक दिस वाज द बैडेस्ट गेम फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी व्हाट आई सॉ अंटिल नाउ। और रियल मैड्रिड का मैंने बेस्ट गेम देखा, जब आपके सारे स्टार मिसिंग हो और आप जुनून के साथ खेलते हो और इस मैच को पुल आउट कर लेते हो, जब ऑड्स और इवन आपके अगेंस्ट हो ना दोनों, तब कुछ ऐसा परफॉर्म करके और ऐसे जीत जाना, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। सो हैट्स ऑफ टू रियल मैड्रिड, कमाल खेला है आपने। लेट्स मूव टू पीएसजी चेल्सी। भाई ये गेम मोर ऑन एक दूसरे के साथ रिवेंज था, रिवेंज भी था और एक अच्छी राइवलरी भी। रिवेंज किसके लिए? रिवेंज इसलिए था कि द क्लब वर्ल्ड कप में चेल्सी ने पीएसजी को फाइनल में हराया था, और ये गेम काफ़ी हाई रेटेड था और वेरी क्रूशल गेम, क्योंकि नॉकआउट गेम है। भाई पीएसजी से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पीएसजी ऐसा करेगी, फर्स्ट लेग में ही इस कंपटीशन को ख़त्म कर देगी। और आई थिंक पीएसजी प्लेड फार फार बियॉन्ड। पीएसजी वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर चेल्सी। चेल्सी इस गेम में नज़दीक भी नहीं थी। हाँ, चेल्सी ने 2 गोल मारे, ये मैं ज़रूर कहता हूँ, ठीक है, तब मैच वॉज इक्वल, बट आफ्टर दैट द वे दे प्लेड, भाई चेल्सी वॉज स्ट्रगलिंग, चेल्सी वॉज स्ट्रगलिंग। उन्होंने ऐसा धोया है उनको कि ट्रांजिशन पे गोल मारे, बनाकर गोल मारे, प्ले मेकिंग करके गोल मारे। बारकोला वॉज ब्रिलियंट, डिम्बेले वॉज ब्रिलियंट। डिम्बेले ने, भाई डिम्बेले रूल कर रहा है। आप यमाल यमाल करते रह जाओगे, अम्बापे अम्बापे करते रह जाओगे, भाई आप अगर डेम्बेले को देखो ना, राइट नाउ ही इज इन द फॉर्म ऑफ लाइफ। अब चमक रहा है वो डेम्बेले द डायमंड, जिसको देखकर बार्सिलोना ने उस पर इतना इन्वेस्ट किया था। वो हमारा फेस होने वाला था मेसी के बाद। भाई तब आई थिंक हमारा बैड लक था कि वो आउट ऑफ फॉर्म था। अब वो शाइन कर रहा है और आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। भाई वो मैजिशियन है, वो स्टार है यार, वो स्टार है। और उसने दिखाया है इस गेम में कि वो क्या डिफरेंस पैदा कर सकता है। आपको याद ही होगा कि किसी टाइम पे फ्रेंच फुटबॉल में डेम्बले को एम्बापे से ज़्यादा रेट कर रहे थे। अब समझ में आ रहा है कि डेम्बले चीज़ क्या है। सो डेम्बले बहुत तगड़ा प्लेयर है भाई, स्टार है वो। तो बिल्कुल उसकी हवा चाहे यमाल से कम हो, लेकिन वो यमाल से कम नहीं है, यमाल से बियॉन्ड है भाई वो राइट नाउ, जैसी वो फॉर्म में है। और चेल्सी आई थिंक उनके पास कुछ नहीं है, वो इस गेम में कमबैक नहीं कर पाएंगे। इस टाई से पीएसजी ही आएगा, पीएसजी ही फेवरेट्स है और पीएसजी ने पहले ही लेग में मैच को ख़त्म कर दिया। सो मोर ऑन मूव ओवर लेस बायर्न वर्सेस अटलांटा। भाई अगर आप देख रहे हो ना, क्योंकि ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, बायर्न वर्सेस अटलांटा, और जो यहाँ से जीता वो मोस्ट प्रोबेबली मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड के साथ खेलेगा। मोस्टली ये चांसेस हैं रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न। भाई जो जे गेमें होने वाली है ना, दोज आर द लीथल एंड हैवी वेट्स गेम्स। इस गेम में आई थिंक नेक टू नेक है, लेकिन बायर्न राइट नाउ द वे दे आर प्लेइंग, दे आर मच और स्लाइडर अहेड देन रियल मैड्रिड। बट भाई रियल मैड्रिड को आप कभी गेम से आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैनचेस्टर सिटी को उसका सबक मिला है। मैनचेस्टर सिटी ने अभी अभी वो फीलिंग फील किया और गुजर रहे हैं। सो दिस इज गोना बी वेरी वेरी टफ, और मुझे लगता है तब तक अम्बापे और बेलिंगम ये भी आ जाएंगे।
क्योंकि उनके पास अभी राइट नाउ जैसी फुटबॉल बायर्न मुनिक खेल रहा है और जैसा उसने अटलांटा को धोया है भाई, अटलांटा के फैंस बायर्न को स्टैंडिंग ओवेशंस दे रहे थे भाई। कुछ ऐसा फुटबॉल खेला है। ऐसा फुटबॉल नहीं था कि अटलांटा बुरा खेला, भाई बायर्न ही इतना अच्छा खेला। बायर्न वॉज रूथलेस। बायर्न मतलब उनकी सिंक्रोनाइजेशन और उनकी केमिस्ट्री, उनकी ट्रांजिशन, उनके रन भाई, टॉप नॉच tactics. So far till the 90 minutes they were like so good, so beautiful on the pitch. भाई उनका ओलीस, ओ यार कमाल है भाई वो भी बंदा। हो फक मैन, हाउ ही प्लेड ब्रिलियंटली भाई। ओलीस टॉप क्लास। और उसके बाद मूसियाला ने भी किया है कमबैक आफ्टर इंजरी, वो भी गोल स्कोर कर गया। गनैब्री अच्छा खेला। हालांकि इस मैच में 4-5 गोल और होने थे। गनैब्री ने थोड़े बहुत चांसेस मिस किए हैं। थोड़ा बहुत वो लगा कि वो खुद ट्राई करने जा रहा है गोल्स के लिए, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत के पास वगैरह देख लेता और प्लेयर्स वगैरह को, तो 2-3 और गोल लग सकते थे इस मैच में। सो मार्को लीस टॉप क्लास खेला भाई इस मैच में। और गनैब्री बहुत अच्छा खेला। इवन गोरेस्का वॉज गुड। कोई बंदा ही नहीं था जिसको हम ये बोल सकें कि भाई तू इस मैच में अच्छा नहीं खेला। सो दैट गुड वॉज द बायर्न म्यूनिख इन दिस गेम। सो लेट्स मूव टू द लिवरकूसन एंड आर्सेनल। आर्सेनल और लिवरकूसन का, यार पता नहीं आर्सेनल के साथ प्रॉब्लम क्या है। जब ये लगता है ना कि आर्सेनल इस साल नहीं छोड़ेगी भाई, आर्सेनल गोना विन एवरीथिंग दिस ईयर, तभी आर्सेनल के साथ कुछ अजीब ही होता है यार। पता नहीं, जैसे क्रिकेट में साउथ अफ्रीका है वैसे ही फुटबॉल में आर्सेनल है भाई। सो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम, बट वो इस टाई में से आएंगे। चाहे ये ड्रॉ ही हुआ है मैच, लेकिन वो इस मैच को निकाल लेंगे जो नेक्स्ट लेग होने वाली है। आई थिंक आर्सेनल विल कम। एंड सो द मेन गेम वॉज which I really want to discuss. It was Barcelona versus Newcastle. जिस जिस बंदे ने भी ये गेम देखी है ना भाई, आपने देखा है कि वहां पे क्या हुआ है। वहां पे एक बॉक्सिंग मैच भी था, WWE भी थी, और लिटिल बिट MMA फाइटिंग भी थी। हमें पता था कि ये होना है और ये बार्सिलोना के साथ होगा ही होगा। क्योंकि अगर आप बार्सिलोना के प्लेयर्स को देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी बॉडी मेजरमेंट्स देखें एज कम्पेयर टू द न्यू कैसल्स, भाई न्यू कैसल के वो अंकल थे और बार्सिलोना के बच्चे। अंकलों ने बच्चों को पीटा है, भगा भगा के थप्पड़ मार मार के बॉलें खोई है उन्होंने। और ऐसा मारा है, बच्चे बोल रहे हैं क्यों नहीं फोड़ दी रेफरी भैया, मारा है देख क्यों नहीं दे रहे, फाउल क्यों नहीं देते। वो कह रहा भाग भोसड़ी के। समझते हो, इट वॉज दैट टाइप ऑफ गेम। और ऐसा पीटा है ना उन्होंने। लेकिन यार ये फुटबॉल का गेम है, MMA फाइटिंग और कुछ रेसलिंग का गेम नहीं है। यहाँ पे आपके पास अगर अच्छी बॉडी है ना, तो अच्छा ब्रेन होना भी बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स हमेशा बॉडी एंड ब्रेन के साथ ही खेले जाते हैं। अगर जितनी ज़रूरी बॉडी है ना, उतना ज़रूरी ब्रेन भी है। और बारसा के पास बॉडी भाई बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन ब्रेन था। अगर बारसा यहाँ से 1-1 ड्रॉ ले आया है ना, साइकोलॉजिकली बारसा ये लेग जीत के ही आया है। क्योंकि बारसा को पता था उनके साथ क्या होगा। भाई बारसा में सबसे तगड़ा लेवेंडोस्की है। बुढ़ा है वो बंदा, 40 के करीब या 40 के पार। सबसे तगड़ा फिजिकली लेवेंडोस्की है। मुझे लगता है रूओ से भी ज्यादा तगड़ा है। उसको उठा उठा के मार रहे थे वो न्यू कैसल वाले। वो बहुत अनलक्की रहे हैं बहुत जगह पे। लेकिन वही बात,
अकल बड़ी या भैंस, तो दूसरे ने बोल दिया भैंस। वही बात है न्यू कैसल के साथ। जब गेम को ठंडा करना था ना, शांत करना था, तभी उन्होंने फाउल मारा और बारसा को ये मैच एज ए ड्रॉ नहीं, एज ए विन ऑफर कर दिया कि भाई ये लो, ले जाओ। पीट भी दिया और मना भी दिया। ये तो वो बात हुई। अब बारसा यहाँ से ले जाएगा कैंप न्यू में न्यू कैसल के साथ जो होगा, जैसे बारसा के साथ हुआ वैसा ही होगा भाई। बारसा यहाँ से आएगा और बारसा बारसा की मोस्ट प्रॉब्ली एटलेटिको मैड्रिड के साथ पड़ेगी गेम। तो आई थिंक मैं ये टाई में से एटलेटिको हार जाएगा, चाहे बेशक बारसा कोपा डेल रे में हारा है, पर आई थिंक बारसा विल विन फ्रॉम दिस लेग एज वेल। सो उधर से बारसा आएगा और इधर से आर्सेनल आएगा। सेमी आई थिंक बारसा वर्सेस आर्सेनल हो सकता है सेमीफाइनल, और आर्सेनल ही फेवरेट है। तो यहाँ से ये टाई आएगी और उधर से आई थिंक आएगी पीएसजी। पीएसजी की भी टाई आएगी। पीएसजी किसके साथ खेल सकता है? पीएसजी बोदो के साथ खेल सकता है यार। पीएसजी भी बोदो के साथ ये गेम खेल सकता है या पीएसजी विल प्ले विद द बोदो। भाई बोदो ने सबको शॉक कर दिया है। जैसा फुटबॉल बोदो खेली है ना चैंपियंस लीग में, बोदो ग्लिम्ट ने सबको शॉक कर दिया है। दे आर द सरप्राइजिंग पैकेज इन दिस होल यूसीएल एंड दे आर बीइंग द न्यूज़ ऑफ द न्यूज़पेपर्स। भाई बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रही है बोदो ग्लिम्स। स्पोर्टिंग को भी उन्होंने धोया। जो टीम आ रही है एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं, और भाई उनकी बॉडी लैंग्वेज खुशी नज़र आती है और उनको देखकर ना अच्छा फील होता है। इट्स अ गुड फीलिंग। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे बैक एंड डेज डॉर्टमुंड को देख के होती थी, है ना, जैसे ब्लैक एंड येलो, ब्लैक एंड येलो। सो कुछ उसी तरह की उनकी ट्रांजिशन है, यूनिफॉर्म भी है और ऐसे ही खेल रहे हैं। दे आर डूइंग गुड, दे आर डूइंग वे बेटर देन व्हाट दे आर लाइक assumed being, so ये है। सो आई थिंक जो बिग बैटल है वो यही है कि अब सेकंड लेग में रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। आई थिंक मैनचेस्टर सिटी कैन रोल ओवर द पेज। मैनचेस्टर सिटी कर सकती है, अगर रियल मैड्रिड ने किया है। मैनचेस्टर सिटी इतनी कैपेबल है, और आई थिंक अम्बापे और बेलिंगम विल मिस दिस टाई टू। तो आई थिंक मैं स्टिल ये बिलीव करता हूँ कि मैनचेस्टर सिटी हार्ड टाइम तो ज़रूर देगी। ये टाई इतना इजी निकलेगा नहीं। बेशक रियल मैड्रिड के पास एडवांटेज है, पर मैं मैनचेस्टर सिटी को राइट ऑफ नहीं करूँगा। सो ये सबसे बड़ी टाई होगी, और यही आई ऑफ दी लाइक एक होता है कि सारे वीक में क्या करना है, ये भाई गेम देखनी है। तो ये है नेक्स्ट वीक में बड़ी गेम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैनचेस्टर सिटी अच्छा गेम खेले और हमें कुछ अच्छा देखने को मिले, अच्छी बैटल देखने को मिले। बेशक चाहे रियल मैड्रिड जीते चाहे सिटी, पर कुछ अच्छा धमाकेदार हो भाई, थ्रिल हो, अच्छा मैच देखने को मिले। बिकॉज राइट नाउ जो हमने देखा है उसमें तो मैनचेस्टर सिटी नज़र ही नहीं आया। ये तो वन साइडेड गेम थी। सो और दूसरा मैच जो होगा न्यू कैसल वर्सेज बार्सिलोना, मुझे लगता है कि बार्सिलोना के लिए ये इतना टफ गेम नहीं है, पर लेकिन चर्चा का विषय ये भी है, और पीपल आर अज्यूमिंग लाइक न्यू कैसल कैन विन, बट आई थिंक बार्सिलोना इज टू गुड फॉर देम। बार्सिलोना विल विन एट कैंप न्यू, क्योंकि बार्सिलोना के पास अपने लोग भी होंगे, होम ग्राउंड भी होगा। सो सी यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड हम ऐसे ही लॉन्ग वीडियोस बनाएंगे यूट्यूब के लिए, और पोस्ट मैच एंड प्री मैच प्रीव्यू करते रहेंगे। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।